आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। आज का जो हमारा वीडियो है यूनिक केस सीरीज का 46 नंबर का केस है। आज का जो केस है वो फील्ड कंडीशंस में आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा। ये सामान्य तौर पे जब भी आप देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में जाता है ये मैगट वुंड का केस है, लेकिन ये मैगट वुंड का केस एक्चुअली में नहीं होता है। फील्ड कंडीशंस में मैंने ऐसे केस को कई बार हैंडल किया है और उसमें एक चीज़ मैंने ये पाया है कि जो भी फील्ड में काम करने वाले लोग होते हैं वो देखते ही क्या करते हैं, उनको लगता है मैगट वुंड है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और कई जगह पे वो सर्च भी नहीं करते हैं कि एक्चुअली में इसमें मैगट है भी या नहीं है। वो जाते हैं आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा के चले आते हैं या जो भी उनका अपना ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है उस ट्रीटमेंट को करके और वो निकल लेते हैं। लेकिन ये कंडीशंस की इसकी जो सीवियरिटी होती है इसी वजह से धीरे धीरे ये बढ़ती चली जाती है और जिसकी वजह से जो हमारा एनिमल होता है उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो एक बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेती है, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं। आइए सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री जान जाते हैं। ये अभी बच्चा दिए हुए लगभग 4-5 दिन हुआ है। इसके एक हफ्ता पहले क्या हुआ था, जो पशुपालक था उसने बताया कि इसके जो बल्बर लिप में उसमें स्वेलिंग स्टार्ट हुई। तो सामान्य तौर पे जब बच्चा देने को होता है तो थोड़ी सी हल्की फुल्की स्वेलिंग आ जाती है। तो पशुपालक ने सोचा कि बच्चा देने वाली है इस वजह से इसमें स्वेलिंग आ रही है, लेकिन वो स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उसके बाद पशुपालक ने एक चीज़ और बताया कि मैं सोचा कि इसमें थोड़ी सी सेकाई कर दूं, तो वो गर्म पानी से सेकाई करने लगी। लेकिन उसने एक बहुत पेक्युलियर चीज़ बताया, वो ये बताया कि जब मैं सेकाई करने के लिए उसको टच करती थी तो वो एकदम बर्फ़ जैसा लगता था। इसके बाद पशुपालक ने बताया कि जब मैं 2 दिन सेकाई की और कोई राहत नहीं मिला तो मैं जो लोकल में प्रैक्टिस करते हैं एक थे उनको बुला करके इसका इलाज कराया। वो आए, कुछ इंजेक्शंस लगाए, इंजेक्शंस लगा के चले गए और उन्होंने ये बोला कि ये अभी इसके पेट में बच्चा है इसलिए मैं कोई कड़ा ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूँ, जब बच्चा निकल जाएगा और उसके बाद मैं इसका इलाज करूँगा। तो इस तरीके से बच्चा होने तक उसका सिर्फ गर्म पानी से सेकाई होता रहा। बच्चा जब दे दिया तब उसको दोबारा से बुलाया गया और वो आकर के इलाज किए, लेकिन इसमें कोई राहत नहीं मिला। उल्टे एक और प्रॉब्लम आ गई, ये खाना पीना एकदम से बंद कर दी। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर उसने एक दूसरे प्रैक्टिशनर को बुलाया और वो भी आकर के 2-3 दिन इसका इलाज किया, लेकिन कोई भी राहत नहीं मिला। ये जो स्वेलिंग है डे बाय डे अपना विकराल रूप धारण करती ही चली गई। उसके बाद ये केस हम तक पहुंचा जब मैं जा कर के इस पशुपालक से हिस्ट्री लिया और हिस्ट्री लेने के बाद जब उसको ऑब्ज़र्व किया, उसको एग्ज़ामिन किया, तब जाकर कंफर्म हुआ एक्चुअली में इस बफेलो को हुआ क्या है और क्यों ये सही नहीं हो रहा है। इसमें सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि फील्ड कंडीशंस में जब भी आप जाएँ तो पशुपालक से जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो उतना हिस्ट्री लें और हिस्ट्री तब तक लें जब तक आप ये ना पता लगा पाएँ एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। जब आपको ये पता चल जाए या उसका एक डायरेक्शन पता चल जाए कि इसको ये प्रॉब्लम है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली में हमको ट्रीटमेंट क्या देना है। ये जैसा आप देख रहे हैं पहले दिन का जो इलाज किया गया है उसके बाद की ये स्थिति है। इसमें आप देख रहे हैं स्वेलिंग काफ़ी हद तक सबसाइड कर गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने कोई भी कार्टिकोस्टेरॉइड नहीं लगाया है या कोई भी फ्रोसामाइड साल्ट का कोई इंजेक्शंस नहीं दिया है। अब आइए ये जानते हैं कि हमारी फाइंडिंग में क्या मिला, हमको क्या क्या चीज़ ऐसा मिला जिसकी वजह से हम एक डायरेक्शन बना सकते हैं कि एक्चुअली में इसमें बीमारी क्या है। सबसे पहला हमको जो क्लू दिया वो उस पशुपालक ने दिया कि जब मैं इसकी धुलाई कर रही थी तो मुझे एकदम से ठंड लग रहा था जैसे बर्फ़ हो। कई बार आप देखते होंगे कुछ मेस्टाइटिस होता है, उन मेस्टाइटिस कंडीशंस में जो अडर होता है वो एकदम ठंड हो जाता है। इसमें जो ठंडी होती है वो उससे ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। अब पशुपालक से जब मैंने पूछा तो मेरा लगभग 50% ये चीज़ क्लियर हो गया कि एक्चुअली में बीमारी क्या है। उसके बाद फिर इस एनिमल को जब मैं एग्जामिन करना शुरू किया तो एग्जामिनेशन में मैं यही सर्च कर रहा था कि एक बार मैं चेक कर लूँ कहीं ऐसा तो नहीं कहीं मैगट वुंड हो। मैंने इसको प्रॉपर्ली क्लीन किया। क्लीन करने के बाद एक एक पोर्शन में हर जगह चेक किया कि हमको कहीं मैगट वुंड मिल जाए, लेकिन कहीं पर भी मैगट नहीं मिला।
और कहीं पे इस तरीके से ब्लीडिंग भी नहीं मिली कि जो शो करे कि इसमें कहीं पे मैगट पड़ा हुआ है। पूर्ण रूप से सर्च करने के बाद जब हमको मैगट नहीं मिला, फिर आप ये जो देख रहे हैं कि मैं इसमें नीडल लगा रहा हूँ। नीडल लगा के प्रेस करने से इसमें हल्का सा पानी आता है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा कि इसमें कोई सेंसेशन नहीं मिल पा रहा है। मैं इसको नीडल लगा रहा हूँ, लेकिन बफेलो देखिए एकदम शांत से खड़ी हुई है। मतलब ये सारा का सारा पोर्शंस ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम से डेड हो गया हो। और ये जो नेक्रोसिस वाला पोर्शन होगा, आप देखिए इसमें डिमार्केशन एक लाइन भी बनी हुई है। ये हमारा जो 2 दिन इलाज करने के बाद जब तीसरा दिन का फिगर में मंगाया, तो ये तीसरे दिन का फोटोग्राफ्स है। इसकी रिकवरी अब यहाँ तक पहुँच गई है। मतलब 2 दिन के इलाज करने के बाद जो तीसरे दिन का फिगर है वो ये रहा है। तो आज के केस के संबंध में जितने भी व्यूअर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने इसका क्या टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में इसकी डिजीज़ क्या है और उसकी ओरिजिन कैसे हुई और इसका एक्चुअली में हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे करें ताकि जो हमारा पशु है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।